आप सभी को एक्सीलेंट क्लासेस पखनहा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो है हम लोग क्लास करेंगे, जो संख्या दिया रहता है उसको p बटा q के रूप में लिखना। हम लोग ऐसे संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखने का आज तरीका सीखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बार वाला संख्या या हिंदी में कहते हैं रेकड़ी वाला संख्या। जैसे आपको यहाँ पे दिया है 0.5 का बार। जब इस तरह की संख्या दिया रहता है और इसको आपको p बटा q के रूप में लिखना है, तो आप ऐसी संख्या को p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे? ऐसे बनाने के लिए दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसका भी तरीका है, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि इसका आंसर आप कितना जल्द निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे एक अंक पे बार हो तो इसके नीचे इसका 1/9 लिखेंगे। जैसे 0.5 है तो इसका आंसर हो जाएगा 5/9। दशमलव के बाद में एक अंक है और एक अंक पे बार है तो उसके बदले 1/9। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 0.25, तो ये जो अंक दिया है केवल अंक लिखेंगे, ना 0 ना दशमलव और ना ही बार का चिन्ह, कुछ नहीं, केवल आप 25 लिख दीजिए, 25। और नीचे यहाँ पे कौ अंक पे बार है, 2 पे 1 2, तो यहाँ पे 2 9 उतार दीजिए, ये आपका संख्या हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 2.4 का बार है तो आप यह अंक को पहले लिख देंगे इस तरह से। और यदि दशमलव के बाद पहले कोई अंक है जिस पे बार नहीं है उसको आप क्या कीजिए, घटाइए। तो 2 पे बार नहीं है तो 2 को घटा दिए, फिर बाटा कर देंगे, 1 अंक पे बार है तो 1/9। तो अब इसको घटा के लिख दीजिए, 24 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 22/9। यहाँ पे संख्या है 1। अब लिखिए आप 2 3 5। इसके बाद में क्या करेंगे, जितनी अंक पे बार नहीं है वह सभी संख्या को घटा देंगे। कितना अंक पे बार नहीं है, 2 और 3 पे बार नहीं है तो इसको आप घटा दीजिए, 2 3, और नीचे लिख देंगे क्या, 1 अंक पे बार है तो 1/9। अब दशमलव के बाद में हम देखेंगे कितना अंक है जिस पे कोई बार नहीं है, तो 1 अंक है तो उसके बदले 1 0। समझ में आ रहा है बात? आप फिर से ध्यान देंगे, पहले जो संख्या दिया रहेगा जिसको आपको p बटा q के रूप में लिखना है, उस संख्या को पहले आप लिख देंगे बिना दशमलव और बिना बार वाला। उसके बाद में क्या करेंगे, आप वैसी संख्या को घटा देंगे जिस संख्या पे बार ना हो, चाहे वह दशमलव के पहले हो या बाद में हो। जैसे यहाँ पे देखिए 2 3, इसके साथ में कोई बार नहीं है तो इसको मैंने क्या किया, घटा दिया। उसके बाद में बाटा में 1 अंक के बाद बार है, 1 अंक पे बार है तो वह अंक लिख देंगे 1/9। अब दशमलव के बाद में देखेंगे कि कितना अंक है जिस पे बार नहीं है, 1 अंक है तो 1 0, और घटा के आप इसको लिख दीजिए। 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 2 है तो 2, 212/90। अब इसको आपको काटना है तो काट सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं, 106 दूना 212, 45 दूना 90। अब देखिए यहाँ पे ये तो शायद कटने वाला है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 106/45। उसके बाद में एक और यहाँ पे है, जब इसको आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, 3 2 3 7 पे बार है तो आप पहले पूरा अंक लिखे, 3 2 3 7। अब घटाएंगे किस अंक को, मैंने इसमें बताया था किस अंक को घटाए थे, जिस अंक पे बार नहीं है, 3 और 2 पे बार नहीं है तो इस अंक को घटा देंगे। फिर बाटा में वैसे संख्या पे देखेंगे कि बार है, किस पे, 3 और 7, तो 2 का संख्या हुआ तो 2 को आप 9 को डाल दीजिए। अब दशमलव के बाद में देखेंगे कितना अंक है जिस पे बार नहीं है, तो 1 2 है तो 1 0 डाल दीजिए। घटाने के बाद इसको क्या करेंगे, लिख देते हैं, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और यह हो जाएगा 990। यह जो है आपका एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि कोई भी संख्या जो बार वाला हो, रेकड़ी वाला हो, जब उसको आपको बाटा के रूप में लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले जब नॉर्मल संख्या इस तरह से दिया रहे तो वह अंक को लिख दीजिए। 1 अंक पे बार है तो 1/9, 2 अंक पे बार है तो 2/9, 3 अंक पे बार है तो 3/9 नीचे डाल देंगे। अगर कोई संख्या इस रूप में है तो आप सबसे पहले बिना दशमलव का, बिना बार वाला पूरा
मतलब इसको छोड़कर दशमलव को छोड़ देंगे और ये बार को छोड़ देंगे, बाकी सब अंक को आप लिख दीजिए। फिर घटाएंगे किस अंक के, जितना अंक पे बार नहीं, तो यहाँ पे देखिए 2 3 पे बार नहीं तो मैंने घटा दिया। फिर एक अंक है जिसपे क्या है, बार है, तो 1 9 दशमलव के बाद में एक अंक 3 है जिसपे क्या है, बार नहीं है, तो उसके बदले क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। उसके बाद इसको घटा दीजिए और नीचे 90 से 90, आगे मन करे तो आप काट सकते हैं और नहीं तो वैसे भी हो सकता है। तो इस तरह का आज का क्लास का यहीं पे समापन हो रहा है। फिर हम लोग अगले दिन किसी अच्छे पॉइंट्स पे अच्छे ट्रिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।